देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली सैनिकों के गाड़ी पर एक बड़ा हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 40 फौजियों समेत कई बड़े अधिकारी और आला अफसरों की मौत हो गई है। हालांकि इजरायल इसे एक दुर्घटना बता रहा है, जबकि इस हमले की जिम्मेदारी अल अक्सा ने ली है और उसने कहा है कि 40 दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। यह हमला कहां हुआ है, कब हुआ है, पूरी डिटेल क्या है, आपको हम इस खबर में बताते हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण करते समय उसके 4 और सैनिक, यानी जो सैनिकों की संख्या है वो 4 है, जिनमें एक रब्बी भी शामिल है। काफ़ी बड़ा नाम है उनकी सेना में। इधर हिजबुल्लाह ने एक नया वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें वो इजरायल को खुली चुनौती दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता यानी अयतुल्लाह खामेनी की बात करें तो उन्होंने शहीदों के परिवार से मुलाकात की है और कहा है कि ईरान अब अपने तरीके से इजरायल को जवाब देगा और यह एक बेहद बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। सभी खबर आपको हम बताएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। सबसे पहले हम आपको इजरायल का एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए, प्रेस टीवी के अनुसार ये वीडियो मोसाद हेडक्वार्टर के पास का बताया जा रहा है। फिलिस्तीनी संगठन अल अक्सा ने एक ऑपरेशन के तहत मोसाद हेडक्वार्टर के पास एक बड़ा हमला किया। इस हमले में करीब 40 इजरायली मारे गए हैं। हालांकि आंकड़े जो हैं वो अब तो 50 के बताए जा रहे हैं। मरने वालों में सैनिक समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, कई ऑफिसर शामिल हैं और यह एक बड़ा चोट लगा है इजरायल को, जिसका जख्म काफ़ी गहरा है। कल ही इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और 24 घंटे के अंदर देखिए कैसे उसे जवाब दिया गया है, जिससे वो हिल चुका है और उसके समर्थक तमाम मुल्क जो हैं वो काफ़ी शॉक्ड है। देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से खबर यह भी है कि अल अक्सा संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि हमने दुश्मन के गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से बम बरसाया है, जो कि इजरायली फौजियों से भरी हुई थी और नेतजारीम के पास खड़ी थी। इधर इजरायल की सेना भी नाकाम कोशिश करते हुए जो सदर्न लेबनान है, यानी जो दक्षिणी लेबनान है, उसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को लगातार जारी रखे हुए है। आईडीएफ यानी इजरायल डिफेंस फोर्स ने बताया है कि सेना के ग्राउंड ऑपरेशन में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ, हिजबुल्लाह के हमले में एक मेजर, 2 कैप्टन और 1 मास्टर सार्जेंट की मौत हो गई है। देखिए, आईडीएफ ने बताया कि सभी जो जवान थे, यानी जो 4 जवान थे, वो रिजर्व बटालियन से थे और इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है कि दक्षिण लेबनान पर आक्रमण करते समय उसके 4 और सैनिक मारे गए हैं, जिनमें एक रब्बी भी शामिल। इसका जिक्र हमने किया था। देखिए, कैप्टन रब्बी अब्राहम यूसुफ गोल्डबर्ग, इसके अलावा मेजर एलियाव अमरान, इनके अलावा एक और है नाम, देखिए कैप्टन अमित चायूत और मास्टर सार्जेंट गिलाद जो हैं, ये चारों के चारों की मौत हो चुकी है। ये सभी एलोन ब्रिगेड की एक बटालियन में सेवारत थे। आपको बताएं कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में कई अन्य इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अब आपको हिजबुल्लाह का एक वीडियो हम दिखाते हैं। देखिए, दरअसल यह वीडियो जो है वो इजार बैंड का है, जिसका नाम ब्लैक स्टॉर्म रखा गया है, यानी काला तूफान जिसे कहते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह का यह वीडियो जो जारी किया गया है, उत्तरी इजरायल के निवासियों को जबरन खाली कराने का ये पहला आदेश है। अब ये चेतावनियां इजरायल के उत्तरी भाग में स्थित 25 बस्तियों के लिए है, जो लेबनान की सीमा से 3 किलोमीटर से 22 किलोमीटर, मतलब करीब करीब आप समझिए कि 2 से 14 मील की दूरी पर है और यह क्षेत्र लगभग 2 लाख इजरायली नागरिकों का घर बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे हमने, यानी इजरायली सेना को, बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और लेबनान के अन्य हिस्सों में और उसके आसपास इस्तेमाल करते देखा है और अब हिजबुल्लाह अपने हमलों के बारे में चेतावनी देने के लिए यह पहली बार उसकी रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो इसे आप इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक नए तनाव के रूप में देख सकते हैं। देखिए, इस नए तनाव के एक और स्तर के रूप में इसे देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को, यानी परसों, कहा था कि उसने 24 घंटे की अवधि में
48 ऑपरेशन के साथ इजरायली सैनिक के खिलाफ सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी संख्या में ऑपरेशन किया है। उसने पिछले सप्ताह उत्तरी इजराइल यानी नॉर्थ इजराइल में रॉकेट और ड्रोन के रूप में हमलों की बौछार भी देखी है। देखिए, हिजबुल्लाह सीमा पार करके जो नॉर्दर्न इजराइल है उसमें 100 से 200 रॉकेट और ड्रोन लगातार दाग रहा है। यह इस संघर्ष के बढ़ने के बाद अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अब आपको ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके बारे में बता देते हैं। देखिए, इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खamenei ने कहा है कि इजरायल शासन के समक्ष ईरान के शक्ति प्रदर्शन की गुणवत्ता तय करने का काम ईरानी ऑफिसर जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनका है। और उन्होंने जो यह टिप्पणी की है, यह टिप्पणी उन्होंने रविवार यानी आज तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया में सुरक्षा के शहीदों के परिवार के साथ एक बैठक के दौरान किया है। देखिए, जो कल इजराइल के हमले में जिनकी शहादत हो गई थी उनके परिवारों से वो मिले हैं। तो आपको बताएं कि आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि ज़ायोनी शासन की गलतफहमी को विफल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ईरानी राष्ट्र और उसके युवाओं की शक्ति, दृढ़ संकल्प और नवाचार को समझने की ज़रूरत है। ईरानी राष्ट्र की इस शक्ति और संकल्प को ज़ायोनी शासन तक कैसे पहुंचाया जाए, या हमारे अधिकारियों को, जो हमारे सीनियर डेलीगेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको तय करना होगा। और राष्ट्र और देश के सर्वोत्तम हित में क्या किया जाना चाहिए। देखिए, आयतुल्लाह खamenei ने बताया है कि इजराइल के बड़े कुकृत्यों को ना तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना चाहिए और ना ही उसे कम करके आंका जाना चाहिए। तो स्पष्ट संदेश है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान जो है वो अपने स्टाइल से, अपने तरीके से इजराइल को ठंडा कर देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।